देखो अपना जो टॉपिक क्या हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अभी तक जो हम डेरिवेटिव किए थे, जो भी डिफरेंशिएशन था वो क्या था, फाइनाइट सीरीज, यानी कि सीरीज खत्म हो रहा था। ठीक है, अब जो रहेगा वो क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा, यानी कि सीरीज जो रहेगा वो आगे बढ़ते ही जाएगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो उसका हमें डेरिवेटिव करना है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है वाई, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जो वाई इक्वल टू, एक कोई सा हम फंक्शन लिख रहे हैं जिसको डेरिवेटिव निकालना है। तो वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स एक्स एक्स, यानी कि x का पावर x है, फिर इस x का पावर x है, फिर इस x का पावर x है, और फिर इस x का पावर x है, यानी कि x का पावर x का पावर x जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ऐसे करते करते हमें दे दिया डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो फाइंड dy बाई डी एक्स, तो हमें इसके लिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन दे रखा है जो y इक्वल टू एक्स की पावर x, एक्स की पावर x, एक्स की पावर x, ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट, यानी डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ जी, यहाँ के बाद फिर रहेगा x का पावर x, फिर उसका पावर x, फिर उसका पावर x, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो सीरीज है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ये जो सीरीज है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। हो सकता है कोई सीरीज जो है वो नीचे इंक्रीज करे या फिर इस साइड इंक्रीज करे। ठीक है, तो जैसे भी इंक्रीज करेगा तो हमें बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ देखना है जो कौन सा टर्म बार बार रिपीट कर रहा है, इसमें जो है कौन सा टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या रिपीट कर रहा है, जो x का पावर क्या है x, फिर से पावर x, फिर से पावर x, फिर से पावर x, यानी कि x ही बार बार रिपीट कर रहा है। जो टर्म रिपीट करेगा उसी टर्म को हमें ढूंढना है जो कौन सा टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे x है, फिर x, फिर x, फिर x, यानी x ही बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे जी, इसको हम यहाँ के बाद ये जो भी कुछ है इस पूरे को हम लेट कर लेंगे, जो ये y है। बात समझ आ गया, जो टर्म रिपीट करेगा बार बार, क्योंकि ये जो टर्म है इसमें क्या है, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से मान चलो एक टर्म कम ही हम कर दिए, मान चलो इसको हम, इस वाले x को हम ढक ही लिए, एक टर्म हम कम ही कर दिए, तो फिर भी ये क्या रहेगा, इनफाइनाइट ही दिखेगा। ठीक है, तो इस x को हम छोड़ दिए, अब बाकी ये जो भी कुछ बचा इस पूरे को हम लेट कर लिए y के बराबर है। बात समझ आ गया। वैसे मान चलो दूसरा एग्जाम्पल, जो y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स, y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स है, फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस यहाँ पे फिर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर साइन एक्स, ये बार बार आगे बढ़ के चलता जाएगा। तो डॉट डॉट क्या है, इनफाइनाइट। तो अब हमें देखना है इसमें रिपीट क्या कर रहा है, तो रिपीट क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स, स्क्वायर रूट साइन एक्स ही रिपीट कर रहा है। हम क्या करेंगे, जो मान के चलो इसी ये जो बाहर वाला, यानी कि ये फॉर्म जो अभी ऐसा दिख रहा है, इसमें से हम क्या करेंगे जी, एक टर्म अगर हम हटा भी दें, एक टर्म अगर हम हटा भी दिए, फिर से हमें क्या है, वैसा ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो रिपीट होगा टर्म उसी टर्म को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे रिपीटेशन किसका है, तो यानी ये वाला जो चीज़ है ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो है ये चीज़ बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो चीज़ रिपीट होगा उसको एक बार छोड़ना है, इसमें भी हम एक ही बार छोड़े थे। ठीक है, यहाँ पे एक बार उसको छोड़ देना है, अब बाकी सब जो है उन सबको हम लेट कर लेंगे वो y के बराबर है। ठीक है, जब इसको y के बराबर लेट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स अब प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा, y। ठीक है, इस वाले में क्या बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा y इक्वल टू एक्स की पावर, और इस पूरे को हम मान लिए थे y, ये क्या हो जाएगा x की पावर y। अब हमेशा हम y ही लेट करेंगे। ठीक है, क्या लेट करना है, तो जो चीज़ LHS में दिया रहेगा वही लेट करेंगे। इधर y है तो y लेट करेंगे, अगर x है तो x लेट करेंगे, t रहेगा तो t लेट करेंगे, जो चीज़ इधर दिया रहेगा वही चीज़ हम इधर लेट करेंगे। ठीक है, और लेट किसको करेंगे, जो चीज़ बार बार रिपीट होगा, क्योंकि जब इनफाइनाइट सीरीज रहेगा तो किसी चीज़ का हमेशा बार बार रिपीटेशन होगा, तो जिस चीज़ का रिपीटेशन होगा उसी चीज़ को हम लेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x का रिपीटेशन हो रहा था,
एक टर्म को छोड़े बाकी सबको लेट कर लिए। यहाँ पे साइन एक्स का रिपीटेशन था, तो एक साइन एक्स को छोड़ दिए अब बाकी सबको हम लेट कर लिए। बात समझ आ गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, यानी डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो इस सीरीज का अब हमें डेरिवेटिव करना है। जिसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम यही करेंगे, जिस फंक्शन को हम लेट करेंगे और लेट करने के बाद वो टर्म जो होगा वो छोटा बन जाएगा। जो इनफाइनाइट सीरीज रहेगा वो सीरीज छोटा बन के आ जाएगा और फिर वहाँ से डेरिवेटिव हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन देखा है, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई, एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, यानी कि ये हमें सीरीज दे रखा है। प्रूव डेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन जो है बोला है ये चीज़ आएगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन, यानी कि y इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ये बार बार रिपीट हो रहा था, वैसे ही लिख दिए जो क्वेश्चन था। अब इसमें रिपीटेशन देखेंगे तो x का रिपीटेशन है, x बार बार लिखा जा रहा था, एक को छोड़ देंगे बाकी सबको हम लेट कर लेंगे। एक x को छोड़ दिए बाकी इन सबको हम कंसीडर कर लेंगे। ये क्या चीज़ है, y के बराबर है। ठीक है, इस पूरे को हम कंसीडर कर लिए, y के बराबर है। क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो ऐसे ही करके दिखाना है। सॉल्यूशन में भी ऐसे ही हम वहाँ पे मार्क कर देंगे, इस पूरे को हम कंसीडर कर रहे हैं y के बराबर। ठीक है, तो y बराबर x, ये हो गया x। ये जो x है तो इस x का क्या है, पावर है, तो ये जो y होगा इसके पावर में आ जाएगा, x का पावर y। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ चुके हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन जो है किससे करेंगे, लॉग से, दोनों तरफ पहले लॉग लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग ले लिए। ठीक है, इधर भी लॉग और इधर भी लॉग, ये हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर y। तो दोनों तरफ हम लॉग लिए तो गया लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर y। अब यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी, तो लॉग y इक्वल टू, लॉग में जब पावर रहेगा तो आगे होगा, पावर y है, y को आगे करेंगे तो जाएगा y लॉग x। ठीक है, यहाँ से आ गया y लॉग x। ठीक है, अब ये जो है इसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है। देखो लेके आना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, देखो उसको हम लिख सकते हैं, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लॉग y इक्वल टू वाई लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लॉग x का वैल्यू फाइंड करते हैं। लॉग x का वैल्यू या तो यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, या फिर हम यहाँ से log y का वैल्यू फाइंड करते हैं। log y का वैल्यू क्या होगा, ये log x का, तो log x इक्वल टू क्या होगा, log y अपॉन y। यहाँ से हम log x का वैल्यू फाइंड कर लिए तो log x इक्वल टू क्या हो गया, log y, और ये y जो है उसके अपॉन में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एक जगह पे y का स्क्वायर है, तो जब इसको u अपॉन v से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तो यहाँ से कर सकते हैं, जो स्क्वायर लाना है डायरेक्ट यहाँ से ले आएंगे। हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहीं पे कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन y, log y का हो गया 1 अपॉन y। अब फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, log y का किए तो 1 अपॉन y और y का हो गया dy बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे u इंटू वी लगाएंगे, एक y और दूसरा log x। तो u इंटू वी जब लगाएंगे, देखो u को वैसे रखेंगे, y को वैसे रखें, log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log x को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस u को वैसे रखें, v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे, log x को वैसे रखें और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है, देखो
डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और इसमें भी है, इसको उठा के उधर कर देते हैं। 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये प्लस में है उधर जाके माइनस, log x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, log x का हो गया 1/x। अब देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स पहले कॉमन लेते हैं, बच जाएगा 1/y माइनस log x अपॉन 1। इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लिए, ठीक है। तो कॉमन जब ले लिए तो डी वाई बाई डी एक्स को बाहर कर दिए, तो 1/y और माइनस log x इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा y, इसको इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस इसको इधर, तो y log x इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो y है इसको ऊपर मल्टीप्लाई, तो y को y से करेंगे वाई स्क्वायर बटे इसको इधर मल्टीप्लाई, तो x इंटू 1 माइनस वाई लॉग x, ये हो गया पूरे का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। हम इनफाइनाइट सीरीज वाले का डिफरेंशिएशन जो टर्म रिपीट होगा उस टर्म को लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, जो एलएचएस में दिया रहेगा, एलएचएस में y है, इस पूरे को हम लेट कर लिए y, एक टर्म को छोड़ना है, हमेशा एक ही टर्म को छोड़ेंगे, एक टर्म को छोड़ेंगे और बाकी सबको हम लेट कर लेंगे, क्योंकि ये सीरीज क्या है इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा सीरीज है। तो बहुत बड़ा सीरीज है, उसमें से एक टर्म अगर हम कम भी कर दिए फिर भी वो इनफाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। तो उसका आंसर ये इनफाइनाइट सीरीज था, इसमें से एक सीरीज को हम छोड़ दिए, अब बाकी सबको हम देखें फिर से हमें दिख रहा था वो y ही है, ठीक है। लिख दिए y इक्वल टू एक्स की पावर y। अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमें log लेना पड़ेगा, तो दोनों तरफ log ले लिए, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या तो यहाँ से log x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो log y का हो गया 1/y और फिर y का डी वाई बाई डी एक्स, इसमें u इंटू भी लगाएंगे, u इंटू भी, इसको u मान लिए इसको भी मान लिए, तो u को वैसे रखे v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस अब v वाले को वैसे रखे और u को डिफ्रेंशिएट कर लिए, फिर डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक तरफ और एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो इसी सीरीज को हम बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। और डिफ्रेंशिएशन जो इसका होगा वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कोई जो टर्म रिपीट होगा, जो टर्म बार बार लिखा जाएगा वो टर्म हमें आसानी से मिल जाएगा, अब उसको हम लेट कर लिया करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट है। प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर से क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, देखा जो y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स इनफाइनाइट तक। अब प्रूव डैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखेंगे रिपीट किसका है, स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स स्क्वायर रूट साइन एक्स का रिपीटेशन है। तो एक टर्म को छोड़ देंगे, अब बाकी सबको हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ से ये जो भी टर्म्स है एक को छोड़ के बाकी सबको हम लेट कर लेंगे, और क्या लेट करेंगे, जो एलएचएस में रहेगा इसको लेट कर लिए y है, ठीक है। एक टर्म को छोड़ दिए बाकी सबको लेट कर लिए y है। तो अब ये जगह y इक्वल टू स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस साइन एक्स फिर प्लस, और ये वाला पूरा टर्म जो है y के इक्वल, ये हो गया y, ठीक है।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, ये जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर का स्क्वायरिंग जब होगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो वाई स्क्वायर स्क्वायरिंग किए, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में पावर का होगा, पहले पावर को आगे लेंगे तो जाएगा 2y, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y, और फिर y का करेंगे dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x अब प्लस y का डिफ्रेंशिएशन dy/dx, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो 2y dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू cos x, दोनों से कॉमन लेंगे, तो जब dy/dx कॉमन लेंगे तो बचेगा 2y और माइनस ये पूरा कॉमन ले लिए, बचा 1 इक्वल टू cos x, यहाँ से फाइंड कर लेंगे dy/dx, यहाँ से dy/dx का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये क्या है cos x बटे 2y माइनस 1, तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था, dy/dx इक्वल टू cos x अपॉन 2y माइनस 1, ठीक है। तो सब क्वेश्चन में हमें एक ही काम करना होगा, जो टर्म का रिपीटेशन होगा उस टर्म को हम लेट करेंगे, और लेट करने के बाद वो टर्म जो होगा छोटा हो जाएगा, तो फिर वहाँ से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है जो इफ y इक्वल टू ई टू द पावर x, y इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x फिर प्लस ई टू द पावर x फिर प्लस ई टू द पावर x फिर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। प्रूव डैट dy/dx इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई, y अपॉन 1 माइनस वाई, ये प्रूव करना है। ये सीरीज दे रखा है, देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू ई की पावर x फिर प्लस ई की पावर x फिर प्लस ई की पावर x फिर प्लस ई की पावर x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि ई का पावर जो x है वहीं पे फिर से प्लस कर दिया है, फिर ई की पावर x फिर इस x के जगह पे प्लस किया, फिर ई की पावर x फिर प्लस ई की पावर x प्लस, ऐसे चलते जा रहा है, ठीक है। तो इसमें से एक टर्म यानी रिपीट किसका हो रहा है, ई की पावर x ई की पावर x ई की पावर x ई की पावर x, बार बार यही लिखा हुआ है, तो एक टर्म को छोड़ देंगे, ई की पावर x को छोड़ देंगे, अब बाकी सबको हम कंसिडर कर लेंगे, इस पूरे को हम लेट कर लेंगे, ये किसके इक्वल है y के बराबर। सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में भी ऐसा ही करना है, घेर के इसको दिखा देंगे, ये पूरा का पूरा टर्म जो है y के इक्वल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू ई की पावर x अब प्लस यहाँ से इधर वाला टर्म क्या बन गया y, x प्लस वाई, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो वो बन जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग ई की पावर x प्लस वाई, दोनों तरफ लॉग लिए, इधर भी लॉग से मल्टीप्लाई इधर भी, तो ये दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे इस लॉग में पावर दे रखा है, इसको आगे कर देंगे, तो लॉग y इक्वल टू एक्स प्लस वाई पूरा पावर है, इस पूरे पावर को हम आगे कर दिए, x प्लस वाई को आगे किए, तो बचा क्या लॉग और बचेगा e, लॉग e, इसका बेस भी e है
लॉग में जब बेस नहीं रहता है ई लेके चलते हैं, तो लॉग बेस ई भी है और उसका नंबर भी ई है, दोनों चीज़ सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल, या फिर डायरेक्ट याद रखेंगे लॉग ई का वैल्यू क्या होता है 1। और ये चीज़ हम बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। तो इस लॉग ई का वैल्यू हो गया 1, या गया लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये तो पूरा 1 बन गया। इस y को उठा के उधर भेज देंगे, log y माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ये जो प्लस y था इसको इधर भेज दिए माइनस वाई। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y, अब फिर y का dy बाई डी एक्स। log y का किए तो 1/y और y का dy बाई डी एक्स, माइनस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1। ठीक है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, जब dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 1/y माइनस 1 इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं 1, एलसीएम ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इंटू इन दोनों का एलसीएम आ गया y, 1 माइनस वाई इक्वल टू 1, अपॉन में कुछ नहीं 1, इस y को ऊपर मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस y से ऊपर मल्टीप्लाई तो y, 1 माइनस वाई से नीचे 1 माइनस वाई। तो ऐसे हमें प्रूव करना था जो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई आएगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन में हम एक ही काम कर रहे हैं, जो जिस टर्म का रिपीटेशन होगा उस टर्म को हम लेट कर लेंगे, और रिपीटेशन हम कैसे देखेंगे तो वो हमें दिख जाएगा आसानी से, कौन सा टर्म बार बार लिखा जा रहा है। कोई एक ही ऐसा टर्म होगा जो कि बार बार वहाँ पे रिपीट होके वो इनफाइनाइट तक जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, फिर स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, स्क्वायर रूट एक्स, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट, प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्रूव दैट x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई लॉग x। ये प्रूव करना है। यहाँ पे जो प्रूव करना है उसके पहले तक में तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रूव करना था, इसमें डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x भी है, तो x लाने के लिए पहले सॉल्व करते हैं। अगर x आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आएगा तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट एक्स बार बार रिपीट कर रहा है, तो एक स्क्वायर रूट को छोड़ेंगे, बाकी को हम कंसीडर कर लेंगे। तो इस पूरे को हम कंसीडर कर लेंगे y के बराबर, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स ही बार बार रिपीट कर रहा था, एक को छोड़ दिए बाकी सबको लेट कर लिए y के बराबर। ये बन जाएगा y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, और ये पूरा क्या बन गया y। ठीक है, स्क्वायर रूट को जब रिमूव करेंगे तो पावर होगा 1/2, y इक्वल टू एक्स का पावर 1/2 और उस पूरे का पावर y। यहाँ से स्क्वायर रूट को रिमूव किए, स्क्वायर रूट को जब हटाएंगे तो पावर 1/2, अगर क्यूब को हटाएंगे तो 1/3, 4 को हटाएंगे तो 1/4, तो स्क्वायर रूट हटाए पावर हो गया 1/2। अब 8 में पढ़े थे प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट का, ए की पावर m और उसका पावर n है, तो इसको क्या लिखेंगे ए की पावर mn, यानी ए का पावर m है और फिर बाहर पावर n है, अंदर भी पावर है बाहर भी है एक ही चीज़ का, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ भी x का पावर है 1/2 और फिर बाहर से है y, तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बन जाएगा y इक्वल टू x का पावर कितना y/2, क्योंकि 1/2 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे y से, ये क्या आ जाएगा y/2, तो हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर y/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो
टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ये बन जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x का पावर y अपॉन 2। तो दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब है लॉग से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी। अब यहाँ पे जो है पावर है, लॉग का प्रॉपर्टी है, पावर को आगे करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग y इक्वल टू वाई अपॉन 2 लॉग x। यहाँ पे पावर था, पावर को आगे कर दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, u इंटू वी, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको u मान लिए, इसको v, u इंटू वी, u को वैसे रखेंगे, v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, अब v को वैसे रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो log y का हो गया 1 अपॉन वाई, y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें u इंटू वी, इसको मान लिए u और ये हो गया v, u को वैसे रखे, v को डिफ्रेंशिएट किए, फिर प्लस v को वैसे रखे, u को डिफ्रेंशिएट किए, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2 इंटू लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग x को ऐसे छोड़ देंगे, y अपॉन 2, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई 2 को हम बाहर कर दिए, इसमें y अपॉन 2 है तो y अपॉन 2 को लिख सकते हैं y इंटू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 जो था उसको हम आगे करके लिख दिए, तो बच गया क्या चीज़ y, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है इसको उठा के उधर कर देते हैं, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 बाई 2 लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, इसको उठा के उधर कर दिए, ये प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, इक्वल टू वाई अपॉन 2x। इन दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स अपॉन 2 लॉग एक्स अपॉन 2 इक्वल टू वाई अपॉन 2x। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम आ जाएगा 2y, 2 और y का एलसीएम 2y, इसको इधर मल्टीप्लाई तो 2 माइनस इसको इधर मल्टीप्लाई y लॉग x इक्वल टू y अपॉन 2x, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इस y को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये जाएगा ऊपर, तो y को y से किए वाई स्क्वायर अपॉन बाहर यहाँ पे ये x यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है log x, क्योंकि यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अच्छा x यहाँ पे मल्टीप्लाई भी फिर करना है क्योंकि ये तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकलेगा और हमें लेके क्या आना है x डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो, तो हम क्या किए, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इस y को ऊपर भेज दिए, यहाँ पे बच गया x, इसके इंटू में आ जाएगा 2 माइनस वाई लॉग x, ठीक है। अब ये जो x है इस x को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस x को इधर भेज देते हैं क्योंकि ये x नीचे है, नीचे कब आएगा जब इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये जाएगा देयरफॉर x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें इस x को हम ऊपर भेज दिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, हमें निकालना है x डी वाई बाई डी एक्स, यहीं पे क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग x, दोनों तरफ हम x से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस क्या होगा इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या फिर सोचेंगे जी ये x नीचे कब आएगा जब इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, इसके मल्टीप्लाई में भेज दिए तो x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई लॉग
एक्स। ये चीज़ हमें प्रूव करना था जो एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमें कैसा भी सीरीज दिया रहेगा बस हमें रिपीटेशन देख लेना है, किस चीज़ बार बार कौन सा चीज़ रिपीट कर रहा है। जो चीज़ रिपीट करेगा उसको लेट करेंगे और लेट करने के बाद डिफ्रेंसिएशन जो है वो तो आसान ही बनेगा इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट प्रूव्ड एट dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें भी हम देख लेंगे यहाँ पे जो रिपीटेशन किस चीज़ का है। तो रिपीटेशन यहाँ पे देखो बार बार जो है साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स ही बार बार लिखा जा रहा है। ठीक है, साइन एक्स जो है वो बार बार लिखा हुआ है। सॉल्यूशन y इक्वल टू साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि साइन एक्स का पावर साइन एक्स का पावर साइन एक्स ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक टर्म को छोड़ेंगे बाकी सबको हम लेट कर लेंगे। एक साइन एक्स को छोड़ दिए अब बाकी इन सबको हम लेट कर लेंगे, ये y के बराबर है। इन सबको लेट कर लिए y के बराबर है, तो ये बन जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स इस पूरे का पावर y। ये पूरा y बन गया। अब लॉग लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेने पे जब दोनों तरफ लॉग लेंगे ये जगह लॉग y इक्वल टू लॉग साइन एक्स का पावर y। यहाँ पे पावर है तो लॉग के प्रॉपर्टी से पावर को आगे करेंगे। लॉग y इक्वल टू वाई लॉग साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आगे। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लॉग y का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई, y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग y का किए तो 1 अपॉन वाई और फिर y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसमें दो फंक्शन है, एक y और दूसरा log साइन x। तो u इंटू भी लगाएंगे, y को u मान लेंगे इसको भी मान लेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, y को वैसे रखिए, बगल वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बगल वाला है log साइन x, फिर प्लस log साइन x को वैसे रखेंगे, log साइन x को वैसे रखें और उससे पहले वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स। तो हो गया 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू y। इसको डिफ्रेंशिएट करना है log x, log x तो 1 बाय एक्स, log का हो गया 1 बाय एक्स। अब x का करेंगे, साइन का हो जाएगा cos, फिर प्लस इसको वैसे लिख देंगे log साइन x इंटू y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। इसको उठा के इधर ले जाएंगे 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स और माइनस इसको उधर ले जाएंगे log साइन x इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू y कॉस बाय साइन कॉट, कॉस बाय साइन कॉट, dy बाई डी एक्स बाहर कर लेंगे तो बच जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस लॉग साइन x इक्वल टू वाई कॉट x। अपॉन में कुछ नहीं 1, तो dy बाई डी एक्स एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा y 1 माइनस वाई लॉग साइन x। दोनों का एलसीएम लिए तो y आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर,
इक्वल टू वाई कॉट एक्स अपॉन में कुछ नहीं 1। यहाँ से फाइंड कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो y है इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटे इस पूरे को नीचे ले आएंगे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। हो गया ये चीज़ प्रूव। तो सब क्वेश्चन जो एकदम एक ही टाइप का है, जो भी टर्म रिपीट करेगा उस टर्म को लेट करेंगे और फिर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है इफ y इक्वल टू कॉस एक्स का पावर कॉस एक्स फिर इसका पावर कॉस एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 10x अपॉन 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। ठीक है, तो इसमें भी हम लेट कर लेंगे वैसे ही। जो यहाँ पे क्या है कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, बार बार कॉस ही लिखा जा रहा है, तो एक कॉस को छोड़ेंगे अब बाकी उस पूरे को हम लेट कर लेंगे जी। ये पूरा का पूरा वाई है, एक कॉस को छोड़ दिया बाकी पूरे को लेट कर लिए वाई है। ये बन जाएगा वाई इक्वल टू कॉस एक्स की पावर वाई, क्योंकि एक कॉस एक्स को छोड़े और वो पूरा पावर में था तो हो गया वाई। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग कॉस एक्स का पावर वाई। दोनों तरफ लॉग ले लिए तो लॉग से मल्टीप्लाई, लॉग का प्रॉपर्टी है जो पावर को आगे करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू वाई लॉग कॉस एक्स। पावर को यहाँ से आगे कर दिए, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन वाई, फिर वाई का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू वी, वाई को वैसे रखे लॉग कॉस एक्स का हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस, अब सेकेंड वाले टर्म को वैसे लिखेंगे तो लॉग कॉस एक्स और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको उठा के उधर भेज देंगे, प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस लॉग कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू इधर बच गया माइनस वाई और साइन अपॉन कॉस तो बन जाएगा 10। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा y, इसको इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स। डायरेक्ट हमें यहाँ भी डायरेक्ट कर दिए हैं, यहाँ भी डायरेक्ट। ठीक है, दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिए तो बच गया यहाँ पे 1 अपॉन वाई, यहाँ पे लॉग कॉस एक्स अपॉन 1, दोनों का एलसीएम लिए y आ गया, इस 1 को इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई माइनस वाई 10x। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, y को y से 10x बाय 1 माइनस वाई लॉग कॉस x। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट, so that 2y minus 1 into dy by dx equal to 1 by
एक्स, 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। देखो जो प्रूव करना है इसमें देखा है 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स, कुछ नहीं करना है, पहले हम जैसे dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में देख लेंगे ये वाला फॉर्म। तो देखो सॉल्यूशन y इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस फिर स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक टर्म को छोड़ेंगे बाकी सबको लेट कर लेंगे, एक टर्म को छोड़ के बाकी सबको हम लेट कर लेंगे y के बराबर है। एक लॉग एक्स को छोड़ दिए बाकी सबको लेट कर लिए y है, y इक्वल टू स्क्वायर रूट लॉग एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर इधर स्क्वायर करेंगे लॉग एक्स माइनस प्लस वाई, स्क्वायर रूट खत्म हो गया। वाई वाले टर्म को एक तरफ कर लेंगे, इसको उठा के इधर वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, लॉग x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो dy बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स, क्योंकि आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है। तो dy बाई 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, इफ y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस स्क्वायर रूट 10x प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो देखो y इक्वल टू 10x 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 बार बार लिखा जा रहा है, एक को छोड़ेंगे बाकी को लेट कर लेंगे, एक 10x को छोड़ दिए बाकी सबको लेट कर लेंगे y, तो क्या y इक्वल टू स्क्वायर रूट 10x प्लस वाई, ठीक है। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ वर्क करने पर y का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 10x प्लस वाई, इस y को उधर भेज देंगे y स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 10x, ये प्लस y था उधर भेज दिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर x, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x, यहाँ से आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ये चीज़ हमें प्रूव करना था। तो सब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बस एक ही जैसा है, ठीक है, बस हमें वहाँ पे देखना है कौन सा टर्म रिपीट कर रहा है, जो टर्म रिपीट करेगा उसको लेट करेंगे और वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स फिर प्लस 1 बाई एक्स
फिर प्लस 1/x, ठीक है, 1/x, फिर प्लस 1/x, फिर प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। क्वेश्चन ये दे रखा है y को। तो अब इस सीरीज में क्या हुआ, सीरीज पहले ऊपर की तरफ भाग रहा था या फिर सीधे जा रहा था, अब जो ये सीरीज है नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। प्रूव डेट dy/dx, प्रूव डेट dy/dx इक्वल टू y अपॉन 2y माइनस एक्स, ये प्रूव करना है, y अपॉन 2y माइनस एक्स। तो सीरीज जो है इस बार नीचे की तरफ बढ़ रहा है, सीरीज जो है वो नीचे की तरफ भाग रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। इसमें देखेंगे जो रिपीटेशन किस टर्म का है, जिस टर्म का रिपीटेशन होगा उसी को हम लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है वो रिपीटेशन किसका है, यानी कि देखो अगर इस x को अगर हम छोड़ दें, इस x को अगर ना देखें, अगर ये क्वेश्चन में ये वाला x नहीं दिया रहता तब हमें रिपीटेशन दिख रहा है जो 1/x 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 बार बार लिखा जा रहा है, बात समझ आ रहा है। यानी कि अगर ये वाला x अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब दिख रहा है 1/x 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 बार बार लिखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्लस में दे रखा है x प्लस दे रखा है, यानी x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x। तो इस x को छोड़ने के बाद तो रिपीटेशन 1/x 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 है, लेकिन अगर ये x भी दिया हुआ है तब रिपीटेशन क्या चीज़ का होगा। अगर इस वाले x को हम रहने दें तब अगर हम रिपीटेशन देखें तो रिपीटेशन किस चीज़ का होगा, देखो ऊपर, अब देखो ऊपर क्या बचा है x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1, यानी रिपीटेशन किसका हो रहा है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का। अगर वैसे भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो वैसे भी अगर नहीं दिख रहा है तो अब देखो जो इस वाले x को एकदम छोड़ ही देते हैं, ये x यहाँ पे नहीं है, इसको हम ढक लिए। तो अब क्या बचा 1/x 1/x 1/x, और उसको लेट कर लेंगे y के बराबर, क्योंकि इसी चीज़ का रिपीटेशन है। लेकिन ऐसे करने से वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। जो इस x को हटा दिए और इसी चीज़ का रिपीटेशन है, सिर्फ इसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि इसको भी साथ में लेके चलना है, पूरे क्वेश्चन को लेके चलना है, ठीक है। तो अब हम ऐसे करके ऐसे जब ढके तब हमें दिख रहा है x प्लस 1 ऊपर है, यहाँ से अगर हम ऐसे ढक ले फिर से x प्लस 1 आ गया, अगर इसको ढक ले तो x प्लस 1, फिर इसको ढक ले तो x प्लस 1, यानी रिपीटेशन जो है किसका है, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का। बात समझ में आ गया। तो एक जिस चीज़ का रिपीटेशन होगा उसको एक बार छोड़ना है, एक बार छोड़ना है। तो x प्लस 1 का रिपीटेशन है, उसको एक बार छोड़ दो, बात समझ में आ गया। x प्लस 1 का रिपीटेशन था तो x प्लस 1 को एक बार छोड़ दिए, अब बाकी सबको हम लेट कर लिए y, ठीक है। अब ये बन जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, क्योंकि ये 1 तो छोड़े हैं, 1 अपॉन भी छोड़ दिए हैं, ये क्या बच जाएगा, ये पूरा y, ठीक है। अब ऐसा कुछ प्रूव करना है तो y इक्वल टू y इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम y आ जाएगा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस 1 अपॉन में कुछ नहीं 1 क्रॉस मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। इसको ले क्वेश्चन फर्स्ट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, वाई स्क्वायर का किए 2y, और फिर y का dy/dx, एक्स वाई का u इंटू भी लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल, x को वैसे रखे y का dy/dx प्लस y को वैसे रखेंगे x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0। तो एक्स वाई था, u इंटू भी लगाए, u को वैसे रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर प्लस v को वैसे रखे, u को डिफरेंशिएट किए, 2y dy/dx माइनस x dy/dx इक्वल टू y। इसमें dy/dx था, इसको उठा के उधर कर दिए, दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो dy/dx कॉमन जब लेंगे तो बचेगा 2y माइनस एक्स इक्वल टू y। यहाँ से dy/dx, तो dy/dx इक्वल टू
क्या बचा, y अपॉन में आ जाएगा 2y माइनस एक्स। ये चीज़ हमें प्रूव करना था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 2y माइनस एक्स। तो थोड़ा सा बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा परेशानी हुआ, हमें रिपीटेशन किस चीज़ का है, क्योंकि इस x के कारण हो रहा था, ठीक है। तो अगर देख लेंगे ये पूरा चीज़, क्योंकि x प्लस 1/x का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, x प्लस 1/x अगर देखें तो यहाँ पर फिर नहीं है वो चीज़। फिर हम ऐसे करके देख लिए, एक को ढक करके, जब नीचे वाले को ढके तो x प्लस 1, फिर इसको ढके x प्लस 1, फिर इसको ढकने पे x प्लस 1, तो सब जगह x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 सिमिलर टर्म दिख रहा था, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर लिए, उसको लेट किए y, और y लेट करने के बाद एलसीएम लेके डिफ्रेंशिएट कर दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10, if y equal to a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट। यहाँ पे a की पावर x बढ़ते जा रहा है, ठीक है। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स लॉग वाई, ये दे रखा है, ये प्रूव करना है। तो देखो सॉल्यूशन, y इक्वल टू ए की पावर x ए की पावर x ए की पावर x ए की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट, यानी कि ए की पावर x ए की पावर x ये बार बार रिपीट कर रहा है। इसमें हमें आसानी से दिख रहा है ए की पावर x फिर ए की पावर x फिर ए की पावर x, तो ए की पावर x जो है वही बार बार रिपीट कर रहा है, एक बार छोड़ देंगे। ए की पावर x रिपीट कर रहा है बार बार, एक बार छोड़ देंगे और बाकी को लेट कर लेंगे, एक बार छोड़ेंगे बाकी को हम लेट कर लिए y। बस में आ गया, एक बार छोड़े बाकी को लेट कर लिए y, ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू ए की पावर x तो पहले से है, ए की पावर x तो पहले से है, और इस x का पावर क्या बन गया y। बस में आ गया, यानी ए की पावर x का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, जिसका रिपीटेशन होगा उसको एक बार छोड़ देंगे। तो ए की पावर x का रिपीटेशन है, उसको एक बार छोड़ दिए, और उस पूरे का पावर क्या बन गया y, ठीक है। तो इस y को हम ऐसे लिख देते हैं ए की पावर x और उस पूरे का पावर y। बस में आ गया। लेकिन अगर ऐसे अगर हम लिखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, इस पूरे का पावर हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तब वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो y जो बनेगा y किसका होगा, सिर्फ इस x का पावर बनेगा, ठीक है। यानी यहीं पे y रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग y इक्वल टू लॉग ए की पावर x की पावर y। इस a के लिए देखें, इस a के लिए ये पूरा पावर है, इस a के लिए ये पूरा पावर है, और लॉग का प्रॉपर्टी है पावर को हम आगे करेंगे, तो इस पूरे को उठा के आगे करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग y इक्वल टू एक्स की पावर y इंटू लॉग ए। बस में आ गया, इस पूरे को हम उठा के आगे कर दिए। अब यहाँ से देखो, जो यहाँ से क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे लॉग ये x का पावर y है, क्योंकि लॉग a तो कांस्टेंट हो जाएगा, और x की पावर y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर y का करने के लिए फिर से हमें इसमें लॉग लेना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे हमें फिर से लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम फिर से लॉग लेंगे, क्योंकि हमें जो लेके आना है वो है वाई स्क्वायर लॉग वाई अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस
वाई लॉग एक्स लॉग वाई। देखते हैं लॉग लेके, देखो लॉग वाई, फिर से लॉग लिए तो एक लॉग यहाँ पे आ गया, फिर एक इसमें लॉग आएगा, लॉग एक्स की पावर वाई इंटू लॉग ए। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो लॉग वाई इक्वल टू दो चीज़ का मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जो है दो चीज़ का मल्टीप्लाई है। एक चीज़ यहाँ पे देख रहा है जो प्रूव करके लाना है उसमें कहीं भी लॉग ए नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी लॉग ए जो प्रूव करके आ रहा है उसमें लॉग ए नहीं है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लॉग ए वाला टर्म है, तो अब यहाँ पे देखो उस लॉग ए वाले टर्म को हटाना है, तो हटाने के लिए ये जो बाहर हम लॉग लिए हैं तो इस लॉग के लिए ये वाला वैल्यू m और ये हो जाएगा n, तो log m इंटू एन और log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस log n। बात समझ आ गया। log m इंटू एन लिख दिए, log m प्लस log n। यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग log बोथ साइड, यानी दोनों तरफ log हम फिर से लिए हैं, तो ये आ गया अपने पास। इस log का पावर है, इसको आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू वाई log x, इस पावर को आगे कर दिए, प्लस log इंटू log a। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log आइए पूरा x, log x 1/x इस log का हो गया। अब इस का करना है तो log y का 1/y, अब फिर y का dy/dx। चेन रूल से कर लिए, इस log के लिए पूरा x तो log x 1/x, फिर इस log के लिए तो log y का 1/y और फिर y का dy/dx। अब इसका u इंटू वी लगाएंगे, y को u मान लेंगे, log x को भी मान लेंगे, u इंटू वी, u को वैसे रखेंगे, v डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक है। u को हम वैसे लिखे log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस log x को वैसे रखेंगे और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, प्लस इस log के लिए पूरा x तो log x तो हो जाएगा 1/x, इस log का हो गया। अब log a क्या है, कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, क्योंकि log a जो है ये क्या है, a कांस्टेंट है, तो log a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि log a का कुछ वैल्यू होगा 2 3 4 5 कुछ भी, log 2 log 3 log 4 सबका वैल्यू होता है log टेबल में, उस कारण से ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 1/log a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया, 0 होकर खत्म हो गया। अब यहाँ से ये क्या बन गया 1 इंटू 1 इस y को आगे मल्टीप्लाई करेंगे, y log y dy/dx, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस में है उधर ले गए तो माइनस log x dy/dx इक्वल टू, इसको उठा के हम उधर किए, इधर क्या बचा y/x और ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों से कॉमन लेंगे तो dy/dx कॉमन ले लिए, 1/y log y माइनस log x बराबर y/x, बटे में कुछ नहीं, एक इन दोनों का एलसीएम लेंगे, dy/dx y log y, इन दोनों का एलसीएम लिए y log y, इसको ऐसे मल्टीप्लाई 1 और माइनस इसको इससे क्या हो जाएगा y log x log y, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू y/x, देयरफॉर dy/dx इक्वल टू, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² log y, बटे
इस x को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x को बाहर छोड़ देते हैं, इंटू में ये पूरा 1 माइनस वाई लॉग x लॉग y, तो ये आ गया पूरे का dy बाई dx। ऐसे करके हमें प्रूव करना है। बात समझ आ गया। तो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा वो प्रूव करने के लिए लिखा रहेगा प्रूव डेट इतना, यानी आंसर वहाँ पे लिखा ही रहेगा। सब क्वेश्चन में कभी कभी होता है आंसर नहीं देता है, तो मैक्सिमम 99% चांसेस आंसर वहाँ पे लिखा रहेगा, ये चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जो चीज़ का रिपीटेशन होगा उसको एक बार छोड़ना है, जिस चीज़ का रिपीटेशन होगा उसको एक बार छोड़ना है, अब बाकी को लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, जो LHS में रहेगा तो LHS में y है तो y लेट कर लिए, x रहेगा तो x कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ से फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बस में आ गया। और ये इनफाइनाइट सीरीज जो है NCERT वाले बुक में है भी नहीं, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये चीज़ पूछा जाता है। और इसको जो है इनफाइनाइट सीरीज यहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, अब कल जो है इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, प्राचलिक है पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि वहाँ पे क्या रहेगा, जैसे कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी है, यानी x जो है वो t में कोई फंक्शन है। ठीक है, और एक y है वो भी t में कोई एक फंक्शन है। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। अभी तक 2 था, x और y वेरिएबल था, अब 3 वेरिएबल रहेगा, x y भी वेरिएबल है और t एक तीसरा वेरिएबल है। तब हमें ये 2 फंक्शन दिया रहेगा और वहाँ से हमें dy बाई dx फाइंड करना है। ठीक है, उसको कल वाले क्लास में हम करेंगे। ठीक है।